जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित भाई बहनों सादर प्रणाम, सुप्रभात भाई बहनों। उत्तराखंड मांगे भू कानून, उत्तराखंड मांगे मूल निवास 1950। बेटी अंकिता को न्याय दो, अपराधियों को फांसी दो। केदार भंडारी को न्याय दो, उनके दोषियों को भी सजा दो। उत्तराखंड मांगे भू कानून, उत्तराखंड मांगे मूल निवास 1950। उत्तराखंड को बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य प्रदान करो। पदकद में बैठे हमारे नेतागण, हमारे अधिकारीगण, उत्तराखंड का हालत सुधारिएगा। किस प्रकार से उत्तराखंड के अस्पतालों में एक भी डॉक्टर नहीं है। हमें अब मुक्ति चाहिए, नफरत से मुक्ति, अपराध से मुक्ति, तानाशाही से मुक्ति, नशा से मुक्ति, छुआछूत से मुक्ति, भेदभाव से मुक्ति। हमें सिर्फ मुक्ति चाहिए, अन्याय से मुक्ति। अब समाज में धर्म के नाम पर दंगा, जाति के नाम पर छुआछूत, लिंग के नाम पर भेदभाव, पदकत के नाम पर शोषण, राजनीति के नाम पर नफरत फैलाना बंद करो। साथियों, मेरा आज का मुद्दा है जो सोशल मीडिया पे अश्लील वीडियो परोसे जा रहे हैं या फिर जो हम अपनी अश्लील आँखों से उन वीडियो को देख रहे हैं, तो इस विषय में मैं अपने मत रखना चाहती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि मेरे सभी सम्मानित भाई बहन इस विषय में चर्चा करेंगे और सोचेंगे कि आखिरकार जो सोशल मीडिया पे जो अश्लीलता परोसी जा रही है, उस अश्लीलता परोसने के पीछे, देखने के पीछे क्या कारण है, क्यों मतलब इस प्रकार की अश्लीलता परोसी जा रही है। इसके कुछ कारण मैं बता दूं साथियों कि पहला कारण यह हो सकता है क्योंकि मनुष्य को शायद अश्लीलता देखना पसंद है, इसीलिए लोग अश्लील वीडियो परोसते हैं। दूसरा कारण यह हो सकता है साथियों कि जो अश्लील वीडियो बना रहे हैं उन्हें अपने शरीर की कदर नहीं है। तो मैं अपने इसमें मत रखना चाहूँगी, आशा करते हैं कि आप लोग समझेंगे। सबसे पहले मैं वैज्ञानिक दृष्टि से मत रखना चाहूँगी साथियों, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है जब समाज में इस प्रकार के अतरंगी चीज़ें फैलने लग जाती हैं, लोग देखने लग जाते हैं, उसे बढ़ावा मिल जाता है, तो उसका असर हमारे औलादों पे पड़ता है और हमारे फसलें और नस्लें दोनों बर्बाद होने लगते हैं। क्योंकि जिस बड़ी चीज़ की जानकारी छोटी उम्र में किसी को प्राप्त हो जाए तो उसका साइड इफेक्ट होता है मेरे भाई बहनों। तो सबसे पहले तो मैं अपना विचार रखती हूँ कि अश्लील वीडियो परोसने और उसे अश्लील समझना और उसका देखने का दृष्टिकोण का सबसे बड़ा कारण है कि मानव समाज ने मानव को स्वीकार नहीं किया है अभी तक। मानव समाज ने संपूर्ण प्रकृति को स्वीकार कर लिया। प्रकृति के सभी जीव जंतु, पेड़ पौधों, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, एवरीथिंग, यहाँ तक कि नफरत को स्वीकार कर लिया है। सब कुछ स्वीकार कर लिया है। प्रकृति में होने वाले जो क्रियाएं होते हैं, चाहे वो भूकंप हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे वो बिजली का गिरना हो, चाहे बरसात का होना हो, चाहे गर्मी का होना हो, चाहे सर्दी का होना हो, मानव समाज ने सब कुछ स्वीकार कर लिया सिवाय ह्यूमन बॉडी के, सिवाय स्वयं के शरीर के साथियों। जब मानव के सामने कोई भी फल फूल आता है साथियों, कोई भी किसी भी प्रकार का फल फूल आता है, या कीड़े मकोड़े आते हैं, या जीव जंतु आते हैं, या पेड़ पौधे आते हैं, तब हम उन्हें अश्लील दृष्टि से नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें जैसे है वैसे ही स्वीकार कर लिया है और हम उस चीज़ को बदल भी नहीं सकते हैं और बदलना भी नहीं चाहिए। बदल भी नहीं सकते साथियों, बदलना भी नहीं चाहिए। उदाहरण के तौर पे यदि कोई भी पशु हमारे सामने से गुजरता है तो हमारे मन में उसके लिए अश्लील भावनाएं, अश्लील दृष्टिकोण या किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार नहीं उपजता है। और यदि ठीक कोई मनुष्य यदि हमारे सामने से निर्वस्त्र घूम रहा है तो हमारे मन में उनके लिए तरह तरह की बातें आने लग जाती हैं। उसका मुख्य कारण क्या है कि हमारे अंदर वैज्ञानिक दृष्टि की कमी। क्योंकि हमें पता हो जाना चाहिए कि जो भी लोग अपने अंगों को दिखा रहे हैं, चाहे वो मलमूत्र के अंग हों, चाहे वो जन्म के अंग हों, चाहे वो ब्रेस्ट फीडिंग के अंग हों, स्तन हों साथियों, हमें पता होना चाहिए
वैज्ञानिक दृष्टि से कि एवरी ऑर्गन ह्यूमन बॉडी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है साथियों, एवरी अंग। वैज्ञानिक दृष्टि से यह दृष्टिकोण हमें लाना चाहिए अपने अंदर कि इसमें नया क्या है। हर अंग मनुष्य के शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उनकी इम्पोर्टेंटता हमें जाननी चाहिए। हमें उनके बारे में गलत क्या फर्क पड़ता है कि कोई कौन सा अंग हमें दिखा रहा है, कि कौन से अंग का वीडियो बना रहा है, कौन सा किस प्रकार का बिहेवियर अपनी बॉडी के साथ कर रहा है। हमें साइंस के तौर पे पता होना चाहिए कि एवरी अंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन ह्यूमन बॉडी। मगर हम लोग सब जानवरों को स्वीकार कर लेते हैं, वो जैसे है वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं, सारे पेड़ पौधों को स्वीकार कर लेते हैं, सारे फल फूलों को स्वीकार कर लेते हैं, कीड़े मकोड़े जलीय जो जानवर होते हैं, एवरी चीज़ को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन हम ह्यूमन बॉडी को स्वीकार नहीं कर पाए आज तक। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वैज्ञानिकता की कमी है साथियों, हमारे अंदर शिक्षा की कमी है कि हमें पता अपने, जबकि ये चीज़ हमारे स्वयं के शरीर में भी मौजूद है, तो हमें दूसरों के अंगों को देखकर विचलित क्यों, दूसरों के अंगों को देखकर हमें नफरत क्यों, या फिर जो कुछ भी है क्यों? पहली बात, हालांकि सभ्य समाज में इस प्रकार की दृष्टिकोण कभी नहीं होना चाहिए, लेकिन सभ्य समाज को स्वयं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए, स्वयं को भी सबको भी। क्योंकि सभ्य समाज का अर्थ यह नहीं होता है कि हम यदि कोई गलत वीडियो परोस रहे हैं तो सब देख भी तो रहे हैं, सब उसको आप देखना बंद कीजिएगा। पहली बात, जब हम देखना बंद करेंगे तो वो लोग बनाना बंद कर देंगे, है ना? तो गलती सिर्फ बनाने वालों की भी नहीं है, गलती देखने वालों की भी है। और मैं एक घड़ी कहूँ कि चलो छोटे बच्चे या फिर जो, क्योंकि उनके मुझे लगता है कि छोटे बच्चों पर असर नहीं पड़ता है, छोटे बच्चों को पता होता है कि ये सारे अंग हमारे पास भी हैं, उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन दिक्कत उनको होती है जिनकी दृष्टिकोण ना आध्यात्मिक है, ना सामाजिक है, ना वैज्ञानिक है ना? पहली बात। सेकंड थॉट साथियों, मैं आध्यात्मिक दृष्टि से आप लोगों को समझाना चाहूँगी कि जब हमारे बच्चों का जन्म होता है, हमारे पास बेटी के रूप में या बेटे के रूप में, जो भी भगवान हमें हमारे औलादों के रूप में प्राप्त करवाता है साथियों, तो हम किस तरह से अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, हमें एक घड़ी को भी हमारे मन में अश्लीलता, नफरत अपने बच्चों के अंगों को देखकर नहीं होती है। क्यों साथियों? क्यों हम जिस दृष्टि से अपने बच्चों को देखते हैं, उस दृष्टि से हम अदर मानव के शरीर को नहीं देखते हैं? क्यों साथियों? हम अपने बच्चों को न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से, अपने प्यार प्रेम की दृष्टि से देखते हैं, बल्कि पूरी कोशिश करते हैं अपने बच्चों की रक्षा करने की। तो जो काम हम अपने बच्चों के साथ करते हैं, वो हम अदर ह्यूमन बीइंग के साथ क्यों नहीं कर सकते? मैं एक किस्सा आपको सुनाना चाहूँगी साथियों कि मेरे पिताजी को कैंसर था, और जब मतलब स्थिति खराब थी, उनकी शारीरिक स्थिति जब उनकी कमज़ोर हो गई थी, तो हमने खुद उनको नहलाया। तो मेरे पिताजी स्वयं, उन्हें शर्म आ रही थी कि बेटा नहीं, आप नहीं नहलाओगे। तो मैंने अपने पिताजी को कहा कि पिताजी, जब हम छोटे थे, हमारी माँ नहीं थी साथियों, तो आप पिताजी ने भी हमें नहलाया धुलाया, सब कुछ किया, करना था उन्हीं को करना था। तो मैंने कहा तब तो आपको शर्म आई? बोला नहीं। तो मैंने कहा आज मैं आपको नहलाऊंगी तो मुझे किस बात की शर्म आएगी? जो दृष्टिकोण आपका अपनी बेटी के लिए है, वही दृष्टिकोण मेरा अपने पिताजी के लिए है। तो हमने जो हमें करना था, मैं उदाहरण दे रही हूँ साथियों, मेरे बुढ़े ससुर जी साथियों, दादा ससुर जी लकवा के मरीज थे। हम उन्हें गोदी में उठा करके लैट्रिन बाथरूम में ले जाया करते थे। तो हमें तो क्योंकि किसी बात की शर्म नहीं आई, जब उनका जो भी हमने किया होगा साथियों, हमें तो शर्म नहीं आई। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो दृष्टिकोण हम अपनों के लिए आध्यात्मिक तौर पे देखते हैं, वो हम दूसरों के लिए क्यों नहीं देखते? और वैज्ञानिक तौर पे जो हम संपूर्ण समाज को स्वीकार, हम संपूर्ण विश्व को हमने स्वीकार कर लिया, हमने भौगोलिक स्थिति स्वीकार कर ली, हमने वैज्ञानिक स्थिति स्वीकार कर ली, हमने पशु पक्षी प्राकृतिक स्थिति स्वीकार कर ली, हमने जो भी चीज़, चाहे वो भूकंप हो, एवरीथिंग, एवरी जीव जंतु को, एवरी पेड़ पौधों को, एवरी कीड़े मकोड़े, सबको हमने स्वीकार कर दिया। केचुआ आपने देखा होगा,
केचुआ जब जाता है, कुछ भी सब कुछ हमने स्वीकार कर लिया, वो चाहे वो एवरीथिंग है ना, तो हमने ह्यूमन बॉडी को क्यों नहीं स्वीकार किया? जब हम ह्यूमन बॉडी को स्वीकार कर लेंगे, ह्यूमन बॉडी के प्रति हमारी दृष्टिकोण वैज्ञानिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से पड़ेगी, हम वैज्ञानिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से ह्यूमन बॉडी के बारे में सोचेंगे, तो हमारे मन में ये अश्लीलता जैसा सो कॉल्ड शब्द है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हम स्वीकार कर लेंगे। जब जब हम स्वीकार कर लेंगे का क्या मतलब है? करना पड़ेगा, न केवल स्वीकार करना पड़ेगा बल्कि हमें सम्मान करना पड़ेगा। हमें उसकी इम्पोर्टेंटता समझनी पड़ेगी कि बिना किसी भी अंग के ह्यूमन बॉडी आधा अधूरा है। कान नहीं होंगे तो सुन नहीं पाएंगे, आंख नहीं होंगे तो देख नहीं पाएंगे, नाक नहीं होगा तो सूंघ नहीं पाएंगे, मुंह नहीं होगा तो खा नहीं पाएंगे, या मलमूत्र के अंग नहीं होंगे तो हम मलमूत्र नहीं त्याग पाएंगे, यदि स्तन नहीं होंगे तो अपने बच्चों को हम दूध नहीं पिला पाएंगे, यदि जन्मांग नहीं होंगे तो बच्चों को जन्म नहीं दे पाएंगे। ये एवरी बॉडी जो हमारे मनुष्य के शरीर में है, एवरी अंग साथियों जो मनुष्य की बॉडी में है, तो हमें स्वीकार न केवल स्वीकार करना पड़ेगा बल्कि उसकी इम्पोर्टेंटता समझनी पड़ेगी, बल्कि उसको सम्मान देना पड़ेगा, उसकी हिफाजत करनी पड़ेगी हमें। और जब हम हिफाजत करेंगे तो हमें समझ आएगा कि सब, आप लोग देखिएगा कि जब कोई भी ऑर्गन डैमेज होता है साथियों, तो किस तरह से हम अस्पतालों का चक्कर काट करके परेशान होते हैं कि बस मिल जाए हमें कोई ऑर्गन, और जैसे किडनी कोई भी चीज़। तब तब तो हमें किसी बात की शर्म नहीं आती। जब हमारे बच्चों का जन्म होता है अस्पताल में, तब हम किस प्रकार से हमारी स्थिति रहती है, तब हमें कोई शर्म नहीं आती। तो मैं कहना चाहूँगी कि मनुष्य के ऑर्गन में शर्म, लज्जा जैसी स्थिति इसलिए आती है क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी को स्वीकार नहीं कर पाए हैं, ना सामाजिक तौर पे, ना आध्यात्मिक तौर पे और ना वैज्ञानिक तौर पे। क्योंकि मेरा मानना है यदि कोई वो व्यक्ति भी जो अश्लील वीडियो बना रहा है वो भी अपने अंगों का सम्मान नहीं कर पाया है, तभी तो वो अश्लील वीडियो बनाने पे उतारू है। और जो उन अंगों को अश्लील समझते हैं, वह भी ह्यूमन बॉडी को स्वीकार नहीं कर पाया है, अपने बॉडी की हिफाजत हो या फिर सम्मान वो नहीं कर पा रहे हैं, तभी तो उसको दूसरों के अंग अश्लील दिखाई दे रहे हैं। अपने बॉडी में वो सब कुछ अंग होते हुए हम दूसरों के अंगों को अश्लील कहें, और किस दृष्टिकोण से कहें साथियों? मैं कह रही हूँ कि जब हमें पुत्रों की प्राप्ति हुई, जब हमें हमें पुत्रियों की प्राप्ति होती है, जब हम उन्हें नहलाते हैं, धुलाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, तब हमारे मन में ना उनके लिए अश्लीलता जागती है, ना नफरत जागता है, ना किसी भी प्रकार की गलत भावनाएं आते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों को प्रेम के तौर पे पाल रहे होते हैं, आध्यात्मिक तौर पे पाल रहे होते हैं। और जब उनको किसी भी प्रकार का कहीं पे भी कुछ होता है तो हम तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तब क्यों? क्योंकि हम तब उस समय वैज्ञानिक दृष्टि से सोच रहे होते हैं कि इसका जो भी अंग डैमेज हुआ, चाहे कभी बच्चे टॉयलेट नहीं कर पाते हैं, कभी लेटरिन नहीं कर पाते हैं, कई चीज़ें होते हैं, हम तुरंत अस्पताल ले जा देते हैं। तब हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचते हैं कि मेरा बच्चा ठीक होना चाहिए, उसका ये वाला पार्ट ठीक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें वैज्ञानिक दृष्टि से हमें सोचने को हमारी क्षमता होती है कि नहीं, इस पार्ट के बिना बच्चा जीवित नहीं रहेगा, या फिर ह्यूमन बॉडी जीवित नहीं रहेगी, या फिर वो चीज़ उसे नहीं प्राप्त हो पाएगा जो ह्यूमन बॉडी के लिए ज़रूरी है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। जो अपने अंगों को दिखा करके उसे अश्लीलता के तौर पे परोस रहे हैं, उन सभी भाई बहनों को, मानव समाज को मैं कह देना चाहती हूँ कि अपने ह्यूमन बॉडी का आदर करें, सम्मान करें और कदर करें, रक्षा करें। वो चीज़ दिखाने के लिए या फिर इस तरह से फैलाने के लिए नहीं है। वो बॉडी के अंग आपके मैं कहूँगी कि एवरी नीड के लिए है और एवरी डे के नीड के लिए है। जो हमारे ह्यूमन बॉडी के जो भी अंग हैं, वो चाहे मलमूत्र का त्याग करना हो, चाहे जो भी है अंग है, वो भगवान ने उन अंगों को डेली कार्य के लिए बनाया हुआ है। आँखों से देखना, कानों से सुनना, दांतों से चबाना, जीभ से स्वाद लेना, लार ग्रंथियाँ, हमारी जो आवाज़ की जो वो जो कुछ भी है हमारे पास, जो भी ऑर्गन है हमारे पास, मलमूत्र का त्याग करना, सांस लेना, ब्लड पंप करना, किडनी का ब्लड छांटना, फेफड़ों का सांस लेना, जो हमारे
आते हैं उनका भोजन पचाना, जो लीवर है हमारा, जो हमारे एवरी ऑर्गन है साथियों, तो उसका इम्पोर्टेंटता है, उसकी सुरक्षा कीजिएगा। उसे इस तरह से दुनिया के सामने परोस करके, ये मानसिकता सोच करके कि मेरे व्यू आ जाएंगे, कमेंट आएंगे, या फिर मैं फेमस हो जाऊंगी, या फिर ये सोच कर कि वो अश्लील अंग है, तो इट इज, मुझे लगता है कि अंगों को अश्लील कहना ही अश्लीलता है साथियों। दिस इज माई थॉट्स कि किसी भी अंग को, ह्यूमन बॉडी की कोई भी अंग को अश्लील कहना ही अश्लीलता है। अश्लीलता आपकी मानसिकता है कि आप अपनी बॉडी के अंगों को या फिर दूसरे के बॉडी के अंगों को आप अश्लील कह रहे हो। आपको साइंस भी पढ़ना चाहिए और आपको आध्यात्मिक दृष्टि, दो दृष्टि तो आपके अंदर होनी ही चाहिए, दो समझ, मैं कहूंगी समझ तो आपकी, इतनी समझ तो आनी चाहिए जिस प्रकार से हम अपने बच्चों का रक्षा करते हैं, उनके प्रति हमारे मन में कोई गलत भावना नहीं आती। जिस प्रकार से हम ये समझते हैं, ये वैज्ञानिक दृष्टि से कि सारे अंग महत्वपूर्ण है, तो हमें सभी ह्यूमन बॉडी को स्वीकार कर लेना चाहिए, ताकि लोग अपने अंगों को अश्लीलता कहकर समाज में ना परोसे साथियों। क्योंकि मेरे दृष्टिकोण से मनुष्य का कोई भी अंग अश्लील नहीं है, कोई भी अंग अश्लील नहीं है। क्यों होगा साथियों अश्लील? किस, मतलब अश्लीलता मानसिकता है, अश्लीलता सोच है, अश्लीलता मानव अंगों को अश्लील बताना ही अश्लीलता है, ना कि वो अंगों का होना अश्लीलता। यदि अंगों का होना अश्लीलता होता साथियों, तो भगवान अंग बनाते ही नहीं। फिर जो अंग गलत होता तो वो अंग बनाते ही नहीं भगवान। सब जानते हैं, हर कोई जानता है अपने हर उसके बारे में, लेकिन उसे स्वीकार करो, उसकी रक्षा करो। अपने अंगों को वीडियो में दिखा दिखा करके अपने अंगों की बेइज्जती मत करो। उनको, उन्हें मैं कहूंगी कि सौदा मत करो साथियों। और वीडियो बनाने वाले, अपने अंगों की वीडियो बनाने वाले और देखने वाले दोनों से कहना चाहूंगी कि अपना दृष्टिकोण साफ रखें। वीडियो बनाने वाले, पहले आप होशियार हो जाएं कि जो भगवान ने आपको खूबसूरती दी है, जिन अंग, क्योंकि आप लोग यह भी भली भांति जानते होंगे कि एक भी अंग का न होना समाज किस दृष्टिकोण से देखता है, वह हमारे समाज का चम। हालांकि मैं हर ह्यूमन बीइंग को सम्मान करती हूँ और स्वीकार करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मलाल होता है। आप हमारे किन्नर समाज को देखें, शायद उनके उन अंगों के अधूरेपन के वजह से वो माता पिता नहीं बन सकते हैं, है ना। आप क्या बोलो भाई बहनों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि हमें वैज्ञानिक दृष्टि से अपने अंगों की इम्पोर्टेंटता समझनी चाहिए और आध्यात्मिक दृष्टि से समानता अपनी सोच में लानी चाहिए। ह्यूमन ऑर्गन्स को अश्लीलता समझने वालों अपनी समझ को बढ़ाएं और अपने अंगों का सौदा ना करें। उनको इस तरह से समाज के सामने परोसकर उन्हें अश्लीलता कहकर अपमान ना करें, अपने जन्म का अपमान ना करें, अपने बच्चों का जन्म का अपमान ना करें, किसी का भी अपमान ना करें, ह्यूमन बॉडी का अपमान ना करें, ह्यूमन बीइंग का अपमान ना करें, मानव समाज का अपमान ना करें। अब मैं आशा करती हूँ कि आप लोग भली भांति समझ गए होंगे कि दरअसल ह्यूमन बॉडी में कोई भी पार्ट्स अश्लील नहीं है, बल्कि अश्लील हमारी सोच है, अश्लील हमारी मानसिकता है, अश्लील हमारी नजरें हैं, और दोनों चीजें घातक हैं। अपने बॉडी के पार्ट्स को अश्लील के रूप में देखकर उसको वीडियो बनाकर समाज के सामने परोसना और दूसरे देखने वालों की दृष्टिकोण उसे अश्लील दृष्टि से देखना, दोनों ही अपराध है। देखने वालों को भी स्वीकार करने से इसमें नया क्या है। सेम दैट ह्यूमन बॉडी के सेम दैट पार्ट हैं, इसमें नया क्या है, इसमें अलग क्या है। और वीडियो बनाने वालों, आप भी सोचो कि सबके पास उसी प्रकार के भगवान ने बनावट बनाई हुई है, इसमें अलग क्या है। इज्जत करें, सम्मान करें, सुरक्षा करें। जब
आपको जिस भी अंग की प्राप्ति हो रखी है उसकी कदर करें। बहुतों के पास हाथ नहीं होते हैं, बहुतों के पास आंखें नहीं होते हैं, बहुतों के पास कान नहीं होते हैं, बहुतों के पास पैर नहीं होते हैं, बहुतों के पास जन्म के अंग नहीं होते हैं, बहुतों के पास कई ऐसी स्थिति आती है साथियों कि अंदर के अंगों के, जैसे कभी किसी बच्चे को बोलते हैं कि जन्म से ही हृदय पे छेद है, किसी के किडनी खराब हो जाते हैं, किसी के अलग अलग हमारे अंगों पे जो डैमेज होते हैं। तो जब भगवान ने दिए हुए साथियों तो उन अंगों का इज्जत करें और मानव समाज को सहजता से स्वीकार करें। ह्यूमन बॉडी को सहजता से स्वीकार करें। तो मेरा दृष्टिकोण है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें अश्लील है, मेरे को लगता है कि उनकी मानसिकता अश्लील है जो ऐसे वीडियो बनाते हैं, क्योंकि उनके मन में अपने अंगों के लिए कोई इज्जत नहीं है, उनके मन में अपने अंगों के लिए कोई कदर नहीं है। यदि अंगों की कदर होती, इज्जत होती, उन्हें इस बात का एहसास होता कि जिन अंगों से मेरे बच्चों का जन्म हो रखा है, जिन अंगों से स्वयं मेरा जन्म हो रखा है, मेरे पूरा ह्यूमन बीइंग का जन्म हो रखा है, उन अंगों की बेइज्जती करना अपने आप में महापाप है। तो मैं यही कहना चाहूँगी साथियों कि हमें समझना चाहिए इस बात को। बाकी जिस प्रकार से हम अदर जानवरों को स्वीकार करते हैं, जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं, और न केवल स्वीकार करते हैं साथियों, बल्कि हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता कि कौन किस स्थिति में है। हालाँकि मानव समाज के लिए किसी भी प्रकार की ये नटखट चीज़ें बर्बादी को ले जाती हैं, लेकिन मैं देखने वालों से भी कहूँगी कि यदि हमारे मन में अपने बच्चों के प्रति कोई अश्लीलता नहीं आती, कोई नफरत नहीं आती, तो हमें ह्यूमन बॉडी के किसी भी प्रकार के कोई कुछ भी कर ले, अपने कोई भी किसी भी प्रकार की वीडियो बना ले, हमारे मन में किसी भी प्रकार की नफरत या अश्लीलता नहीं आनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, वीडियो बनाने वालों के लिए कहूँगी कि आप अपने शरीर में प्राप्त अंगों की इज्जत करें। कोई नया कुछ भी नहीं है, सब पूरा संसार के हर मानव स्त्री पुरुष की जो बनावट भगवान ने बना रखा है वो एक जैसा है। फालतू गिरी ये इस प्रकार के समाज को बर्बाद करना और अपनी मानसिकता को इस तरह से दर्शाना, ये मनुष्य समाज का अपमान है, ये ह्यूमन्स बॉडी का अपमान है, ये मानव का जन्म का अपमान है। और ऐसा अपमान करने का अधिकार ना वीडियो बनाने वालों को है और ना वीडियो को गलत दृष्टि से देखने वालों को है। ह्यूमन बॉडी का अपमान करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। और मुझे लगता है कि इन चीज़ों पे जो मानव समाज होता है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण होता है, उन्हें इस पे चर्चा करनी चाहिए कि जिन अंगों से हमारा जन्म हुआ है, जिन अंगों से हमने दूध पिया है, उन अंगों को इस प्रकार से वीडियो बना करके अश्लीलता की दृष्टि से समाज के सामने नहीं परोसना चाहिए, क्योंकि अश्लीलता अंगों में नहीं बल्कि मनुष्य के बुद्धि में घुस गई है, मनुष्य के सोच में घुस गई है। यदि अश्लीलता अंगों में होती साथियों तो भगवान वो अंग बनाते ही नहीं, हमारा जन्म होता ही नहीं इस धरती पे। कुल मिला के कहने का अर्थ यह है, मैं हैरान हूँ साथियों कि कैसी मानसिकता पनप रही है दुनिया में कि ह्यूमन बॉडी के अंगों को इस तरह से उछाला जाता है कि जैसे कि वो चीज़ें मतलब भगवान ने हमें प्राप्त करा करके पापी कर दिया। तो ये भी तो सोचो कि हमारे पास यदि किसी भी प्रकार के अंग का अभाव होगा तो इस धरती में मानव का जन्म ही नहीं होगा साथियों, है ना। तो इस तरह से अंगों को अश्लील ना बनाएं। अंग महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं ह्यूमन बॉडी के लिए, मानव समाज के लिए, मानव के पैदा होने के लिए, मानव की प्रवृत्ति के लिए। लेकिन आप उन अंगों को इस प्रकार से उछाल करके अपमान नहीं कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता साथी, किसी को अधिकार ही नहीं अपमान करने का, ना वीडियो बनाने वालों को और ना वीडियो देखने वालों को। दोनों की दृष्टिकोण बिल्कुल साफ होनी चाहिए, बिल्कुल साफ, इतना साफ जितना हम अपने बच्चों को देखते हैं और इतना साफ जितना हमें पता होना चाहिए कि बिना किसी एक भी अंग के हम अधूरे हैं, है ना। आशा करते हैं कि आप लोग इस विषय में समझेंगे। और मैं आज कहूँगी इस विषय में, अश्लील अंग नहीं है, धूर्त विचित्र क्या बोलो साथियों, उनकी मानसिकता है। अश्लील ह्यूमन्स
ऑर्गन नहीं है, अश्लील है, उन ऑर्गनों को अश्लील समझने वालों की सोच ऐसा करती है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अश्लील कौन है। और अपने अंगों के साथ छेड़छाड़ी ना करें। भगवान ने जो दिया है, महत्वपूर्ण दिया है, उनको महत्वपूर्ण समझकर रक्षा करें, सम्मान करें, आदर करें। और किसी को अधिकार नहीं है ह्यूमन बॉडी का अपमान करने का, मानव के जन्म का अपमान करने का। आशा करते हैं कि आप लोग इस विषय को समझेंगे मेरे भाई बहनों। और यह विषय मैं इसीलिए रख रही हूँ ताकि हमारे बच्चे भी इस विषय में समझेंगे कि जो भी हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं, हमारे लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए उनके अंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। उतना महत्वपूर्ण, हम कहेंगे कि अदर चीज़ उतनी महत्वपूर्ण नहीं हो सकती जितनी हमारे बॉडी के प्रत्येक अंग है, उतने हमारे लिए अदर चीज़ महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आंखें नहीं होंगी तो हम देख नहीं पाएंगे, कान नहीं होंगे तो हम सुन नहीं पाएंगे, मुंह नहीं होगा तो हम बोल नहीं पाएंगे, खा नहीं पाएंगे, चबा नहीं पाएंगे, है ना। तो हमें, ताकि बच्चे भी इस इम्पोर्टेंटता को समझे कि यदि हमारे मलमूत्र के अंग नहीं होंगे तो हमारी किडनी खराब हो जाएगी, हम लैट्रिन पेशाब नहीं कर पाएंगे, मलमूत्र का त्याग नहीं कर पाएंगे। सबको अंगों की इम्पोर्टेंटता समझ में आ जानी चाहिए, वैज्ञानिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी। और आपको समझना चाहिए कि अश्लील अंग नहीं है, अश्लील मानव की भ्रष्ट बुद्धि है, मानव की बुरे विचार हैं। बाकी जो भगवान ने बनावटी बनाए हैं साथियों मानव की उत्पत्ति के लिए, उसका अपमान ना किया जाए, बिल्कुल ना किया जाए अपमान। मुझे गुस्सा आता है साथियों जब लोग अपने अंगों को दिखा दिखा करके अपने अंगों का अपमान करते हैं, और देखने वाले भी गलत दृष्टि से देख देख करके उन ह्यूमन्स बॉडी के शरीर का अपमान कर रहे होते हैं। मुझे बहुत गुस्सा आता है। हम बाकी सब चीज़ स्वीकार कर चुके हैं और अपने मानव समाज को स्वीकार करने में नाकाम रहे, हम अपने शरीर को स्वीकार करने में नाकाम रहे, हम ह्यूमन बॉडी को स्वीकार करने में नाकाम रहे। आखिर क्यों? साइंस कहाँ पहुंच गए साइंस साथियों, और हम लोग अभी भी वहीं फंसे हुए हैं। तो मैं वीडियो बनाने वालों को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने अंगों को वीडियो में दिखा दिखा करके उनका अपमान ना करें, ह्यूमन बॉडी का अपमान ना करें, मानव उत्पत्ति का अपमान ना करें। और देखने वालों को भी कहूंगी कि गलत सलत टिप्पणी करके, मैं रियल बोलती हूँ, गलत सलत टिप्पणी करके आप भी अपने दृष्टिकोण को साफ रखें। गलत दृष्टिकोण को, मतलब सवाल ही नहीं बनता साथियों। ये मैं हैरान हूँ कि दोनों लोगों की मानसिकता इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती है। वीडियो बनाने वालों की मानसिकता तो गिरी हुई है ही साथियों। वो तो वो मानसिक मतलब मनोरोगी हैं, वो तो मनोरोगी हैं। देखने वाले, वीडियो बनाने वाले, अपने अंगों को उछाल उछाल कर वीडियो बनाने वाले तो मानो रोगी हैं ही, लेकिन देखने वाले भी तो मानो रोगी, क्या बोलते उसके लिए, मनोदशा खराब है उनकी भी, कि उन्हें लग, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि अपनी दशा सुधारें, अपने विचार सुधारें। और आशा करते हैं कि आप लोग समझेंगे और कहेंगे कि अश्लील अंग नहीं है, ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन के, मनुष्यों के बुरे विचार अश्लील हैं। विचार अश्लील होते हैं साथियों, और समाज का निर्माण विचारों से ही होता है। हम देख पा रहे हैं बाकी भगवान ने जो प्रकृति का गजब का निर्माण किया हुआ है साथियों, उसका जो स्वरूप है वो अद्भुत है। विचार जहरीले होते हैं, विचार नफरती होते हैं, विचार अश्लील होते हैं। ना ह्यूमन बॉडी अश्लील है, ना प्रकृति अश्लील है, ना संसार का कोई जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी कोई भी अश्लील है। अश्लील है मनुष्य के नफरती विचार, मनुष्य के घृणित विचार, मनुष्य के गलत विचार नफरत हैं, अश्लील हैं, जो समाज को बर्बाद कर रहे हैं। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अश्लील मानव के अंग नहीं, सोच है उन लोगों की जो अपने अंगों को इस प्रकार से बेइज्जती कर रहे हैं। आशा करते हैं कि हम लोग इस विषय में चर्चा करेंगे, अपने बच्चों को भी समझाएंगे, क्योंकि ये समझाना अत्यंत आवश्यक है। बच्चे भी अपने अंगों के साथ कल के टाइम पे छेड़छाड़ करेंगे साथियों। मैं इसलिए यह विषय के बारे में बता रही हूँ कि जिस प्रकार से सोशल मीडिया पे ये वीडियो प्रोसेस आ रहे हैं, तो बच्चे छोटे उम्र में ही अपने अंगों के साथ बदतमीजी करना शुरू कर देंगे, अपने अंगों को डैमेज करना शुरू कर देंगे। बच्चों पे इन चीजों का बुरा असर पड़ेगा। तो अपने बच्चों को भी समझाइए
कि आपके बॉडी के प्रत्येक अंग बेटा बहुत ही ज़्यादा, बेटा हो बेटी हो, महत्वपूर्ण है, उनकी रक्षा करें। वो दिखाने के लिए सौदाबाजी करने के लिए नहीं है, वो आपके इस्तेमाल के लिए हैं, आपके निजी जीवन के इस्तेमाल के लिए हैं। ह्यूमन बॉडी के अंग प्रत्येक ह्यूमन का अपने निजी कार्य के इस्तेमाल के लिए हैं, ना कि दिखाने के लिए, ना कि बदतमीजी करने के लिए, ना कि उनको अश्लील बोलने के लिए। इसलिए मैं ये बात कह रही हूँ साथियों, कि बच्चों पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है। आज के बच्चे हमारे छोटे ही उम्र में अपने अंगों के साथ खिलवाड़ करके जो बदतमीजी कर रहे हैं। मैं एक वीडियो, एक समाचार सुन रही थी साथियों, कि एक लड़का था, लगभग 12-13 साल का रहा होगा, और वो उस बच्चे ने अपने टॉयलेट में उसका ये हवा का पंप भर करके साथियों, उसका टॉयलेट फट चुका था, अब मर गया बच्चा। पता नहीं कहाँ की ये खबर है साथियों। तो मैं कहना चाहूंगी कि बच्चों को उनके शरीर के अंगों की इम्पोर्टेंटता समझाएं, ना कि वो अपने अंगों के साथ खिलवाड़ करके, उनके साथ बदतमीजी करके, और बच्चे नुकसान झेलें भविष्य में उस चीज़ का। हम नहीं चाहते साथियों कि बच्चों को इतना जलीली कर रहे हैं हम लोग, बच्चों के साथ हम अन्याय कर रहे हैं। ये ऐसे वीडियो बना करके और अंगों के, अपने मानव अंगों के बारे में गलत प्रचार करके, मानव अंगों को अश्लील कह करके हम अपनी बच्चों को के साथ अन्याय कर रहे हैं। बच्चों को लगेगा कि ये हमारे बॉडी का अश्लील अंग है, इसके साथ हम खिलवाड़ कर सकते हैं। बच्चों को आपको समझाना पड़ेगा, बच्चों को आपको खुद भी समझना, पहले खुद समझो। जब हम खुद समझेंगे कि यह अंग अश्लील नहीं है, यह हमारे बॉडी के निजी इस्तेमाल के लिए है, तो हमें इसके लिए इसके साथ खिलवाड़ करने का किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। इसलिए बोल रही हूँ, जो आजकल के ज़माने में हमारे बच्चे समाज में जो छोटी उम्र में घूम रहे हैं इधर उधर, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे बनाए गए वीडियो का तो असर है, क्योंकि उनके दिमाग में भरा गया है कि यह अंग अश्लील है, इनके साथ जो मर्जी वो खिलवाड़ करो। अगर उन्हें उनकी इम्पोर्टेंटता समझाई जाएगी साथियों, कि बेटा बेटी आपके निजी जो डेली जो यूज होता है, मलमूत्र का त्याग, जो सांस लेना, एवरीथिंग निजी कार्य के लिए आपके ह्यूमन बॉडी के अंग हैं, ना कि बदतमीजी करने के लिए, ना कि खिलवाड़ करने के लिए। निजी इस्तेमाल के लिए हमारे जो जिस भी मनुष्य के साथ जो भी भगवान ने बनावटी की होगी, तो निजी कार्य के लिए है, ना कि उनके साथ खिलवाड़ करने के लिए। तो ये समझना पड़ेगा, ताकि हमारे बच्चे साथियों अपने अंगों के साथ खिलवाड़ ना करें, उन्हें अश्लील ना समझें, और बेहतर जीवन जिए। और समझना पड़ेगा संपूर्ण मानव समाज को, कि मनुष्य की ना बॉडी अश्लील है, ना अंग अश्लील है, मनुष्य की सोच अश्लील है। मनुष्य की नफरती क्या बोलो साथियों, मानसिकता बर्बाद हो चुकी है। तो मैं सरकारों से भी निवेदन करूंगी कि गलत वीडियो बनाने वालों को टोटल ही बैन किया जाए और उन्हें जेलों में डाला जाए। और दूसरा, गलत दृष्टिकोण वालों को भी जेल में डाला जाए। जो फालतू के बकवास करते हैं ह्यूमन्स बॉडी पे, उनको भी पकड़ करके जेल में डाला जाए। उन्हें पता होना चाहिए अपनी बॉडी के बारे में। वो क्या अनपढ़ हैं वो लोग? जो ह्यूमन बॉडी के बारे में अनसंट बातें करते हैं, वो अनपढ़ हैं। तो आशा करते हैं कि हर कोई समझेगा ह्यूमन बॉडी के बारे में, वैज्ञानिक दृष्टि से भी समझेगा, आध्यात्मिक दृष्टि से भी समझेगा। समझना पड़ेगा, मनोदशा मनोरोगी ना बने, कोई दिमागी तौर पे बीमार ना बने, और ना ही अपने बच्चों को बीमार करें, ना ही समाज को बीमार करें। तो ये वीडियो बनाने वाले समझ जाएं प्लीज। आपको कोई अधिकार नहीं है ह्यूमन बॉडी का अपमान करने का, आपको कोई अधिकार नहीं है समाज को बर्बाद करने का, आपको कोई अधिकार नहीं है हमारे बच्चों का भविष्य को खराब करने का। और हम चाहते हैं कि आप संभल जाएं, क्योंकि संभलना बहुत जरूरी है और समाज में सुधार आना बहुत जरूरी है मेरे भाई बहनों। इसलिए मैं इस विषय में आज बात कर रही हूँ। इस विषय में लोग को शर्म किस बात की भाई बहनों? शर्म अंगों के बारे में अश्लील सोच पे आनी चाहिए आप लोगों को, ना कि इस विषय में बात करने से। आशा करते हैं कि आप लोग समझेंगे और जानेंगे, इस विषय में बात करेंगे और अपने समाज को सुधारेंगे मेरे भाई बहनों। आज समाज को सुधारने की जरूरत है। गलत चीजें बोलूं मैं, जब हम मैं हैरान हूं भाई बहनों, हम जब अपने ह्यूमन बॉडी के बारे में, अपने अंगों को समाज के बारे में अश्लीलता के तौर पे फैलाएंगे,
और जितना मजाक ह्यूमन बॉडी के साथ हुआ साथियों, ह्यूमन ने किया हो, जितना मजाक मनुष्य ने अपनी बॉडी के साथ किया है, अपने अंगों के साथ किया है, शायद ही किसी और के साथ ऐसा घृणित कार्य हुआ होगा। कितनी बेकुबी बेहुदी बातें हैं साथियों। सब कुछ पता है, सब मनुष्य को सब कुछ पता है, उसके बावजूद भी यदि हम अपने अंगों के बारे में घृणित बात करेंगे, उन्हें घृणित तरीके से परोसेंगे, उन्हें उछालेंगे, उनके लिए गलत दृष्टिकोण रखेंगे साथियों, तो फिर हमसे ज़्यादा मनोरोगी कौन हो सकता है फिर? तो मनोरोगी ना बने, ह्यूमन अंगों के प्रति मनोरोगी ना बने, नफरत ना फैलाएं, अश्लीलता ना फैलाएं। अश्लील मानसिकता है, अंग अपनी जगह जो जैसा है सही है। अश्लील हम लोग हैं, हमारी सोच है, हमारी मानसिकता है, हमारी दृष्टिकोण है। हम अश्लील अपनी मानव समाज के मानव के प्रकृति ने जो बनावट बनाई उसे अश्लील बनाने की गुस्ताखी ना करें। आशा करते हैं कि आप लोग समझेंगे, इस बात को जानेंगे और अपने दृष्टिकोण को क्लियर करेंगे साथियों। वैज्ञानिक दृष्टि से कि किसी भी एक अंग के बिना हम अधूरे हैं, और आध्यात्मिक दृष्टि से जिस प्रकार से हम अपने बच्चों को रक्षा करते हैं, हमारे बच्चों के प्रति हमारे मन में कोई गलत भावना नहीं आती, उसी प्रकार समाज के हर मनुष्य के प्रति हमारी सेम सोच होनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने जैसे सबको एक ही जैसा बनाया हुआ है। ऐसा करते हैं कि आप लोग जागरूक बनेंगे इस विषय में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, सभी समाज धर्म से सादर पढ़ना।